अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब देख के आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है। तो बिल्कुल जी, आप सही समझे, कुछ मीठा बनाने की हो रही है तैयारी। और आज बनने लगा है बहुत ही डिलीशियस वर्ल्ड्स बेस्ट डिलीशियस केक, क्योंकि है ज़ियाद की बर्थडे। एंड ज़ियाद को मीठे में अभी तक मैंने डिस्कवर किया है कि सिर्फ डिलीशियस केक पसंद है। सो टुडे आई एम गोना मेक डिलीशियस केक। आज तक उसने मेरे हाथ का बना हुआ डिलीशियस केक कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने अपने घर में 2-3 बार बनाया है एंड सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो आज बारी है ज़ियाद की। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम रियली 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 वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस केक बिकॉज ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। सो भी बस जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। दिस इज़ माई स्टैंड मिक्सर। सारा का सारा काम इस मिक्सर में करूँगी। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हैं मैंने, और बस क्विकली स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि रेसिपी कितनी आसान है और कितनी डिफरेंट है और कितनी मज़े की बनती है। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लेने हैं 5 अंडे। तो ये आपके सामने मैं ले रही हूँ फ्री रेंज एग्स, आप कोई भी ले सकते हैं। एक एक करके मैं इसके अंदर तोड़ती जाऊंगी, पांचों के पांचों अंडे। बहुत ही अमी रेसिपी बनती है। ये हो गया जी हमारा एक अंडा। ये जा रहा है हमारा दूसरा अंडा। वैसे तो ये काफ़ी बड़े साइज के हैं कि लाइक 3 भी इनफ होंगे, बट हम नहीं चाहते कि हम अपनी इस रेसिपी में कोई रिस्क लें। सो आई वॉन्ट टू ट्राई माई रेसिपी एज इट इज, जैसे मैं उसको हमेशा बनाती हूँ। सो ये मैंने ले लिया अपना तीसरा और चौथा। और अब बारी आती है हमारी इस रेसिपी के लास्ट फाइनल और 5वें अंडे के जाने की। तो ये देखें जी, 5 के 5 अंडे हमने ले लिए। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने अपने साफ सुथरे धुले हुए मिक्सर में, बोल में, यानी कि स्टैंड मिक्सर के बोल में डाल दिए। एग्जैक्टली, नाउ मुझे राइट वर्ड मिल गया है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 12 टेबल स्पून ऑफ शुगर। मैं ये 1 टीस्पून ले रही हूँ, टेबल स्पून ले रही हूँ। ये देखें 1। अगर आपकी चीनी कम मीठी है तो फिर आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारी चीनी कम मीठी है। अच्छा जी, मैं ले रही हूँ 12 टेबल स्पून। आप इसको 3/4 कप भी कह सकते हैं। 3 हो गए। नाउ आई एम एडिंग 4th one. Here you go, 5th. इसी तरह करके आपने 12 पूरे करने हैं। और 12 के साथ ये आसानी होगी कि आपको याद रहेगा। तो ये रेसिपी जो है ना बहुत ही आसान है। ये जा रही है जी 6ठी चम्मच। This is 7th, 8th, and now I am gonna add 9th, 10th, 11th, and 12th. So हमने पूरे के पूरे 12 टेबल स्पून शुगर के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने करना ये है कि स्टैंड मिक्सर को मैंने लगाना है स्टैंड पे, और साथ ही मैंने उसके अंदर लगाना है एक्सटेंशन बीटिंग वाला, और इन दोनों चीज़ों को मैंने बीट करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें जी, सारा कुछ सेट हो गया, मशीन सेट हो गई। एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ऑन दिस मशीन। लिड लगा दी है मैंने, ताकि जब मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो कोई मसला ना हो, वरना जब आप स्पीड बढ़ाते हैं ना तो ये बाहर स्पिल होना शुरू हो जाता है लिक्विड। तो इसलिए जब आप लिड लगा देते हैं तो वो कवर रहता है। तो ये अच्छे तरीके से अब मिक्स हो रहा है, और इसको बीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से बीट हो गया। इसकी ऐसी से कंसिस्टेंसी है। मैं ये लिड उतार के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चीनी और अंडे, 5 अंडे और 12 चम्मच चीनी हमने अच्छे से कर ली है मिक्स। और अब मैं ले रही हूँ टीस्पून। ये देखें, ये 1 टीस्पून मैंने ले ली है। आई होप यू कैन रीड, एंड इफ यू कांट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम हियर टू टेल यू। तो ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। ये चला गया इसके अंदर। एंड इसी तरह अब मैं एक और टीस्पून लूँगी, इसी साइज में भर के। ये देखें, तो ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो है हमने इस बैटर के अंदर डाल दिया। साथ ही हम ले रहे हैं ये 1/2 कप ऑयल। तो अब ये भी चला जाएगा सारा का सारा इस बैटर के अंदर। दोबारा से इसको 2 मिनट के लिए बीट करेंगे मीडियम। ये देखें जी, 2 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा से बीट कर लिया। एंड नाउ आई एम एडिंग 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ये हमने इसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया। एक दफ़ा मैंने किसी के साथ अपनी एक रेसिपी शेयर की थी, तो उसने मेरे से पूछा आगे से कि भाई आप मीठे में नमक क्यों डाल रहे हैं। तो यस जी, मीठे में नमक डलता है। इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। और इस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ सेमोलिना। सूजी है अगर आपके पास तो आप वो ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। और अगर नहीं है तो जाहिर है फिर आप बाजार से लेकर आएंगे। इट्स वेरी इजी। तो ये देखें जी, इस टाइम मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी।
ये हमारी सारी की सारी सूजी चलेगी अंदर और एक दफ़ा फिर से इसको चलाएंगे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे मिनिमम। तो ये देखें जी, बैटर में इस तरह से सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली और अब मैंने इसका विस्क उतार दिया है। मशीन को मैंने स्टॉप कर दिया है क्योंकि अब बारी आती है हाथों की। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप मैदा। 1 कप आपने पूरा फुल भर के मैदा ऐड करना है। फ्लावर, ये 1 कप मैं मैदा यूज कर रही हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको हाथ के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि फोल्ड करेंगे। इसे सारा बैटर जो है उसको हमने एक जैसा कर लेना है, इकट्ठे कर लेना है। लुक एट द कंसिस्टेंसी, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी से दर जा रहा है सब खा लूं, बट आई हैव टू वेट बिकॉज इट्स याद्स बर्थडे केक। सो जी, बहुत ही यमी रेसिपी, बहुत ही इजी और कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान में तो आराम से ऑर्डर कर लेते हैं आप, कहीं से भी केक आ जाता है, बट यहाँ पे या तो आपको केक बॉक्स से केक मिलता है जो कि अच्छे नहीं लगते टेस्ट में बिल्कुल भी, बिकॉज वो एगलेस केक्स होते हैं। हाँ, और अदरवाइज यहाँ पे केक्स जो हैं उनका कोई ऐसा सीन नहीं है, बिकॉज अगर आप कहीं और से ले रहे होते हैं तो फिर आपको हलाल की टेंशन होती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है और मज़े की बात यह है कि ये उसका फेवरेट भी है। और जो यहाँ से मिलता है बाहर से ट्रेसलेशस, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, स्पेशली रेस्पबेरी मुझे लगता है यहाँ का कॉमन फ्लेवर है और वो यहाँ लोगों को बहुत पसंद है, बट वी डोंट लाइक इट एट ऑल। तो इसलिए मैं उसकी चॉइस का बना रही हूँ और आई होप कि ये उसको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये यमी सा केक जो है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वक्त। मजे की बात यह है कि अब हमने अवन जो है मीनवाइल रेडी कर दिया है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो जल्दी से मैं इसको सारा अच्छे से फोल्ड करके फिर हम अपना जो हमने यूज़ करना है बेकिंग ट्रे, वो आपको दिखाती हूँ। मैं इसके लिए ऐसा बेकिंग ट्रे यूज़ करना चाहती हूँ जिसके अंदर ही मैं इसकी सर्विंग भी कर सकूँ। सो मैं यूज़ करूँगी ग्लास बोल। अगर आप चाहें तो आप कोई भी कैसरोल यूज़ कर सकते हैं, कोई सेरामिक डिश यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। लेकिन इसकी सर्विंग जो है, क्योंकि हमने इसके ऊपर इसकी सॉस डालनी होती है, इसका सिरप डालना होता है, इसकी लिक्विड सिरप जो बनेगी एंड में, वो बेसिकली असल ट्रेसलेशस का जो फ्लेवर होता है वहां से निकलना शुरू होता है। सो इसलिए उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं ग्लास बोल यूज करूँ ताकि उसके अंदर ही ये नजर भी आ रहा हो। हाथ से करने में होता जी बहुत मेहनत लगती है, दैट्स व्हाई आई नॉर्मली डोंट डू कि मैं हाथ से कोई भी काम नहीं करी होती, इसलिए मशीन से करी होती है, बिकॉज हाथ से बहुत मेहनत लगती है। और आपने जो है ना वो सब कोई भी मैदे का पॉकेट इसके अंदर छोड़ना नहीं है, सारे के सारे को अच्छे तरीके से कवर करना है। तो इसलिए उस वक्त तक आई कीप फोल्डिंग जब तक कोई एक भी मैदे का पॉकेट मुझे इसके अंदर नजर आएगा। मजे की बात है कि सिर्फ मैदा ही है, अदरवाइज अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हो तो वो तो फिर जहां पे रह जाए वहां पे एक कड़वा इफेक्ट भी आ जाता है। इसलिए हम इस तरह से अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करेंगे सारा का सारा, बेस में भी, कि बेस में भी कोई चीज रह ना जाए। और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरह से थिक होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो तब जब ये बन के निकलता है बहुत ही इसका मजे का टेक्सचर आता है। 170 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। 170 से ज्यादा मैं इसका टेम्परेचर नहीं रखूंगी, इट डिपेंड्स आपके अवन का। अगर आपके अवन का टेम्परेचर कुछ फर्क है और आप उसमें बेकिंग करते रहते हैं एंड यू नो दैट, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग 350 फ़ारेनहाइट पर भी बेकिंग करते हैं, मगर मैं सिर्फ 170 या 180 डिग्री पर ही करती हूँ। इससे ऊपर मैंने कभी केक्स में बेकिंग नहीं की। या इफ आई एम मेकिंग समथिंग लाइक विच आई नो रियली रियली वेल, जिसको मैंने बहुत दफा बनाया हो, लाइक पिज्जा और समथिंग, तो उसमें मैं टेम्परेचर की तब्दीली को माइंड नहीं करती, बट नॉट इन स्पेशल ग्लास बोल मैं उस दिन लेकर आई थी इस केक के लिए। और ये ऑयल स्प्रे यूज करके मैं इसको करी हूँ ग्रीस। आप इसको अपने हिसाब से ग्रीस कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो मैंने इसके अंदर ये ऑयल स्प्रे यूज किया है और इसके साथ मैंने इसको अच्छे से कर लिया है सारा का सारा ग्रीस। ये देखें अच्छे से, इट्स वेल ग्रीस्ड नाउ। और अब मैं इसके अंदर अपना बैटर ट्रांसफर करूँ। टाइम टू ट्रांसफर माय बैटर। और सब सारा का सारा जो हमारा बैटर है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। बोल को अच्छे तरीके से खाली कर लेना है ताकि कोई बैटर जो है हमारा वेस्ट ना हो। अब देखिए इसके ऊपर इनफ स्पेस है जो बोल में यूज कर रही हूँ कि जब मैं इसके ऊपर इसका सिरप डालूंगी और फिर जब इसके ऊपर मैं इसकी ड्रेसिंग डालूंगी तो सारी की सारी चीज़ों के लिए इसके ऊपर स्पेस बाकी रहेगी। इसका बहुत ही यमी सिरप बनता है।
जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर हम इसका सिरप बनाएंगे एंड आई विल शो यू कि कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी होता है। इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बस यहीं तक है जहाँ तक हमने इसकी रेसिपी को बेक करना है। उसके बाद कोई भी चीज़ हमने कुक नहीं करनी, वी जस्ट हैव टू मिक्स थिंग्स और उसी से हमने टॉपिंग्स बना। टॉपिंग में डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल डू इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो वाली टॉपिंग अच्छी लगती है तो जाहिर है आप उसे एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। अब ये यहाँ से मैं इसलिए नीट करी हूँ बिकॉज आई डोंट वांट के यहाँ से ख़राब लगे, अदरवाइज ये क्योंकि मैंने इसको इसी बोल में सर्व करना है, सो दैट्स द बेसिक स्ट्रेटजी। ये देखें अभी फ़िलहाल इसका बैटर यहाँ तक है, फिर इसको राइज होने के लिए हमने अच्छी खासी स्पेस छोड़ी है एंड देन इसकी टॉपिंग के लिए भी हमारे पास स्पेस है। नाउ इट्स टाइम कि इसको ओवन में डाला जाए। ओवन इज़ रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरा ओवन जब यहाँ से इसकी ये लाइट ऑफ हो जाती है तो ये रेडी हो जाता है और ये ऑलमोस्ट 12 to 13 मिनट्स में रेडी हो गया है। डबल फैन पे हमने इसकी सेटिंग रखी है। यहाँ से हम इसके टेम्परेचर को 170 डिग्री पे सेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको मूव करते हैं इसकी ये लाइट स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स ऑल रेडी। अब जल्दी से है अपना ये बोल उठाऊंगी केक का और ये सारा मिक्सचर मैं इसके इस वाले सेकेंड रैक में लगा दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा सेकेंड रैक में ही बेकिंग करती हूँ। आई डोंट प्रेफर ऑन टॉप, मुझे लगता है बर्न हो जाता है। सो मैं यहाँ पे रख के इसकी बेकिंग स्टार्ट करूंगी और अभी मैं जल्दी से इसको उठा के ओवन में रखती हूँ, क्योंकि कैमरा और बोल दोनों चीज़ें उठा के ओवन के साथ काम करना थोड़ा डेंजरस हो जाता है। दैट्स व्हाई आई वांट कि मैं सेफली पहले आपको सब बता दूँ एंड देन आई विल डू दैट। 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको सेट करके लगा दिया था। ये देखें 32 मिनट्स रह गए, मैंने मुझे याद नहीं रहा था आपको दिखाना, सो मैंने सोचा कि चलें अब दिखा देते हैं। एंड हियर इट इज़, ये बेक हो रहा है एंड माशाल्लाह बहुत ही यमी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। देखिए मैंने इसको ओवन से निकाल लिया है। ओवन से निकालते हुए आपको नहीं दिखा सकी बिकॉज दोनों हाथ यूज़ करके ग्लव्स पहन के ओवन से निकाल रही थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा हाथ जल जाए। नाइसली बेक हो गया है। ये जो आप इसके अंदर कट्स देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर नाइफ डाल के निकाल के चेक किए 2-3 दफ़ा 2-3 मुख्तलिफ जगहों से, बिकॉज आई डोंट वांट कि कहीं से भी ये थोड़ा सा भी अंदर इसके लिक्विड रह जाए। तो ये नाइसली डन हो गया। अब ये देखें सारी साइड से आपको नज़र आएगा ये। इसी तरह जब मैं इसको डेकोरेट करूँगी तो यही बेनिफिट होगा कि ये सारा का सारा विजिबल होगा। दैट्स वाई मैंने इसको क्लियर बोल में बनाना प्रेफर किया, अदरवाइज आप इसको सिरामिक में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी, बिल्कुल इसको कूल डाउन होने देंगे आराम से। कोई जल्दी नहीं करनी इस स्टेज पे आपने, ना इसको बाहर निकालने की, ना ही इसके ऊपर फ़ौरन से सॉस डालने की, सिरप डालने की। इसको छोड़ दें, इसको ठंडा होने दें। जब ये आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लेंगे कोई टूथपिक या कोई स्क्वायर या कोई बैम्बू स्टिक जिससे हम इसके अंदर गोल गोल सुराख करेंगे। अच्छा, अगर टूथपिक लेंगे तो वो बहुत बारीक हो जाएगी, सो आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक एनी टूथपिक। सो तब तक के लिए मैं सर्च करती हूँ कि कोई बैम्बू स्टिक मिल जाए मुझे, जैसे कि चॉपस्टिक्स होती हैं, या फिर कोई शाशलिक वाली स्क्वायर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फिर घर में जुगाड़ तो होता ही है, सो वी कैन डू एनीथिंग। सो जब करेंगे तो आपको दिखाएंगे। सो इट्स टाइम कि जल्दी से हम अपना सिरप बनाएं, और सिरप बनाने के लिए ये मैं ले रही हूँ क्रीम, और कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। 200 ml ले लें। और सबसे पहले जाएगी इसके अंदर ये क्रीम। मैंने ये 300 ml क्रीम ले ली है। अब हम लेंगे इसके अंदर एवापोरेटेड मिल्क। ये क्या 1 कप, तो ये मैंने 410 ग्राम्स जो है इसके अंदर एवापोरेटेड मिल्क ले लिया। ऐड करूँगी नॉर्मल मिल्क बिकॉज इट्स डिलीशियस 3 मिल्क। सो नॉर्मल मिल्क की बारी आती है। फ्रेश मिल्क ले लें, कोई भी काऊ मिल्क, जो भी आप फ्रेश मिल्क घर में यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, पीने के लिए, प्रेमा, डे फ्रेश, व्हाटएवर यू लाइक। 1 कप में ये ले रही हूँ आपके सामने। ये देखिए यमी सिरप बनने वाला बहुत ही। ये जा रहा है जी 1/2 कप इसके अंदर शुगर का। और अब क्या करना है, अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने ये बोल यूज़ किया है। इसको मैं जल्दी से सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करती हूँ। उसके बाद ये मेरा सारा का सारा सिरप हो गया रेडी। अब मैं सिरप को ट्रांसफ़र कर लूँगी जल्दी से मग में, जिसमें से हम इजीली पोर कर सकें, बिकॉज इन दिस वे वी कैन नॉट पोर, क्योंकि ये बहुत बड़ा जार है तो इसके साथ पोर करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो इसलिए आई मीन इट्स नॉट अ जार, इट्स अ बोल।
काफ़ी थक गई हूँ इस टाइम, तो इसलिए जो है ना बातें मिक्स हो रही हैं मेरी। खैर इसको मैं जल्दी से जो है अपने ऐसे मग में ट्रांसफ़र करूँगी या किसी भी ऐसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लें जिससे आपके लिए पोर करना आसान हो। तो मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। ये कर लिया मैंने इसको ट्रांसफ़र, अच्छे से देखें फुल भर गया। और ये मेरा केक है और मैंने कहा था कि कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे, तो ये मुझे मिल गई है स्टिक। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूँ गोल गोल सुराख करते जाएंगे। इससे थोड़ी पतली भी होगी तो भी चलेगी इजीली, लेकिन ये अच्छी तरह ठंडा करने के बाद शुरू किया है मैंने। इसके साथ जितना आपका जो सिरप है वो एक्स्ट्रा होता है उतना ही अच्छा लगता है। तो इस तरह करके आपने इसके बहुत सारे इस तरह से सुराख करने। क्लोज आप इसका व्यू देखें, इतने ज़्यादा मैंने इसके अंदर होल्स कर दिए। और अब हम क्या करेंगे, ये सारे होल्स करने के बाद ये जो हमने सिरप बनाया है ना, इसको हम पोर करना शुरू करेंगे। और ये जितना ज़्यादा होगा, जितना साइड में होगा, वो सभी अच्छा लगता है। सो नो वरीज, टेंशन फ्री होके आपने डालना है बस, बिकॉज इट्स अ मिल्क केक। तो जितना ये होगा उतना ही ये अच्छा लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब होने का मौका दे रही हूँ, एंड देन आई विल कीप ऑन पुटिंग, क्योंकि इसी से सारा इसका टेस्ट आना है। तो बहुत ही यमी रेसिपी है। एक बार अगर आपने ट्राई कर ली ना, उसके बाद आपने कहना है कि ये रेसिपी हम आज के बाद बस हमें कोई और केक नहीं चाहिए, हमने बस यही खाना है और यही बनाना है। चाहे अच्छे तरीके से ना सारी जगह पे ये चला जाए, नीचे ऊपर हर जगह हम इसको अच्छे से इसका सोक कराना चाहते हैं इसमें पूरा का पूरा। इसीलिए नाउ यू कैन इमेजिन कि मैंने ये वाला जो बोल है इसको यूज़ भी इसीलिए किया था ताकि हम प्रॉपरली इसकी जो डेकोरेशन है वो इसी में करें, इसके अंदर ये पूरा का पूरा सोक हो जाए। तो जब ये इसके अंदर ऐसे पूरा का पूरा सोक हो जाएगा, बहुत ही ये मज़े का बन जाएगा। देखिए अब ये और भी एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह आपने इसको सारा का सारा डालना है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कराना है। देखिए सेंटर से ये खाली होता जा रहा है, तो ग्रेजुअली ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो इसने मोस्टली जो है वो कर लिया है एब्जॉर्ब। अब हमने करना है इसको डेकोरेट। तो टाइम टू डेकोरेट दिस, और जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अब टाइम रह गया बहुत कम। सो मैं रेडीमेड व्हिप्ड क्रीम यूज़ करूँगी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी व्हिप भी करूँ क्रीम। तो इसलिए जो साथ साथ आपको लाइट शेक होती नज़र आ रही है ना, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्रीम को शेक कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अब इसको कर लिया शेक, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं जल्दी जल्दी इसकी करूँगी डेकोरेशन। इसके ऊपर बस हमने फ्रूट्स और उससे डेकोरेशन करनी है, इसलिए उसकी मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं बस इसके ऊपर जो है ना वो रैंडमली क्रीम जो है उसका स्प्रेड बनाऊँगी। और जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं होगा ना, तो कभी भी आपकी क्रीम इस तरह से सेटल डाउन नहीं होगी। थोड़ा सा मैं इसको सेट करूँगी, स्पून की हेल्प से कर लेते हैं थोड़ा सा। जहाँ जहाँ पे बिल्कुल नहीं गई ना, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पून के साथ इसको सेट कर लेते हैं। बिकॉज मैंने इसके ऊपर फ्रेश फ्रूट्स के साथ करनी है डेकोरेशन, तो इसलिए आई एम नॉट वरीड कि हर जगह पे क्रीम हो ही हो। तो थोड़ी सी हम इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर एक और लेयर कर देंगे जिसकी हम थोड़ी सी रैंडम सी डेकोरेशन करेंगे। तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो खुद से व्हिप क्रीम बना के कर लें, इफ़ यू डोंट वांट इट तो आप कुछ और कर लें, जैसे भी आपको चाहिए। कैरमल सॉस बना लें, उससे कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम इन होल्स को जिनको हमने बनाया था सोक करने के लिए ट्रेसलेशस का मिल्क, उनको कवर कर लें पहले अच्छे से, एंड देन हम अपनी क्रीम की एक अच्छी सी कोटिंग लगा देंगे। तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह से नज़र आ रही है, क्योंकि फ्लावर ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अपेरेंटली नज़र आती है बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे होता नहीं असल। तो अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर रैंडम सी जो है ना उसकी डेकोरेशन वाली सीक्वेंस उससे कर दूंगी।
nice and frothy. Look at this, how beautiful it's. बिल्कुल रैंडमली डाल रही हूँ. वैसे आप इसको फ्लेवर वाइज भी बना सकते हैं. लाइक मैंने तो प्लेन फ्लेवर लिया है बिकॉज आई नो उसको ज़्यादा फ्लेवर नहीं पसंद है, तो इससे अदरवाइज़ आप इसको चॉकलेट के साथ, कैरामल के साथ, इस तरह के फ्लेवर्स के साथ भी आराम से बना सकते हैं. और ये आपका बहुत ही यमी किस्म का डिलीशियस बर्थडे केक जो है वो रेडी हो रहा है. बहुत कम टाइम रह गया, जस्ट लाइक 4-5 मिनट्स जैसे होते हैं ना, उस तरह की टेंशन हो रही है कि बस जैसे जल्दी से पेपर में हो रहा होता है कि बस ये जल्दी से हो जाए. और ज़्यादा नहीं डालूंगी, बट आई डोंट वांट कि बहुत हैवी लुक आए. अमेजिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज मैंने खुद बनाया है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है. सो यू कैन सी लुक. मेरे पास 15 मिनट, और इन 15 मिनट में मैंने इसकी फ़ोटोग्राफी करके इसको मैंने रखना है अब जल्दी से फ्रिज में, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये ख़राब हो जाए या ये गर्म होना शुरू हो जाए. इसलिए इसको ठंडा ही रखना है टेम्परेचर इसका. तो मैं अब इसको जल्दी से रखूँगी फ्रिज में ताकि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखे, और इतनी देर में फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कैंडल. तो जी सारी तैयारी हो गई है, कैंडल्स भी लग गई हैं. आहिस्ता आहिस्ता बोलना पड़ रहा है ताकि उसको आवाज़ ना जाए. बस आई एम ऑलरेडी ऑल सेट. जल्दी से जाके उसको बर्थडे विश करनी है. अभी ही इज़ बिज़ी, वो टीवी देख रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है. सो अब बस बिल्कुल रेडी हो गया सारा कुछ, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. और जितना ये यमी लग रहा है ना, इतना ही ये यमी टेस्ट भी करता है खाने में. ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू. 12 बजने में रह गए तकरीबन 4 मिनट. सारी तैयारी हो गई, केक आपने देख लिया, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना टेक इट. और इस वक्त तक बहुत हालत ख़राब हो गई. आई एम टू टायर्ड बिकॉज बस बहुत भूख लग रही है. लेकिन जल्दी से ये गुजरे. ओह 4 नहीं 6 मिनट बाकी हैं. अभी इट्स 11:54. तो 6 मिनट वेट करना है, और 6 मिनट के आई एम फुली रेडी. 6 मिनट के लिए भी मैंने केक को फ्रिज में रखा है ताकि वो बिल्कुल ठंडा रहे, बिकॉज ठंडा रह के ना उसका बहुत ही यमी टेस्ट आता है. सो आई एम ऑल सेट. और मैं आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही हूँ ताकि अंदर आवाज़ ना जाए और उसको पता ना चले कि यहाँ पे क्या साइंस हो रही है. टोटल सरप्राइज़ होने वाला है. चलते हैं, बस 6 मिनट जैसे ही गुजरते हैं. Here comes Yad's birthday present. एक्चुअली स्टोरी हुई कि कल केक वगैरह काटने के बाद उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी. मैं काफ़ी थक गई थी. देर मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं सो गई, और सुबह हम दोनों अपने काम पे चले गए. और इस वक्त जब हम वापस आए हैं, सो वी हैव अ सरप्राइज एट आवर होम. तो ये है जी ज़ियाद का बर्थडे प्रेजेंट. और अभी ज़ियाद इसकी ओपनिंग करेगा और मैं साथ साथ आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, बिकॉज जब से हम इस घर में मूव हुए थे तो तब से हमने टीवी नहीं लगाया था. तो अभी फिर हमारा प्लान बना बीच में टीवी लगाने का. दिन हम पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो जब वापस आएंगे तो तब आकर नया टीवी लगाएंगे. सो इस वक्त हम वापस आए तो फिर हमने स्काई का हमारा मूड था. उस दिन हम स्काई के आउटलेट पे गए भी थे, लेकिन फिर हमारी स्काई के साथ कोई डील नहीं सेट हुई. तो हमने करीब से ये TCL की स्मार्ट LED ऑर्डर कर ली. इट्स अबाउट 50 इंचेस. और ये है जी, ये क्योंकि ये ज़्याद के बर्थडे पर डिलीवर हुई है, सो दैट्स व्हाई इट्स हिज बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम माय साइड. बिकॉज आज के दिन में जो भी हो रहा है घर में वो मेरी तरफ से, बिकॉज घर मेरी प्रॉपर्टी. सो इस तरह से हमने ये रखा हुआ है सिस्टम. खैर एनीवेज ये एक्चुअली ज़ियाद ने मेरी बर्थडे पर ऑर्डर किया था, लेकिन ये डिलीवर ज़ियाद की बर्थडे पर हुआ, तो मैंने इसको ज़ियाद का बर्थडे प्रेजेंट बना दिया. सो अभी ज़ियाद इसकी ओपनिंग कर रहा है. इस तरह से इसके बॉक्स के साथ कुछ डिटेल्स वगैरह आई हैं सारी, और जल्दी जल्दी से हम इसको खोल रहे हैं ताकि जल्दी से इसको लगाएं. और फिर उसके बाद जो है ज़ियाद ने सोचा हुआ था कि जैसे ही जिस दिन ये डिलीवर होगा तो हम KGF देखेंगे, बिकॉज KGF का पार्ट 2 आया हुआ और वो उसको देखना चाह रहा था बड़ी स्क्रीन पर. तो हमने सोचा कि चलो ठीक है. वैसे तो हम मौला जट देखने के जाने का भी काफ़ी दिनों से प्लान करें, लेकिन अभी तक हम जा नहीं पाए. लेकिन अब ये आ गया है तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले हमारा प्लान नहीं था, और अब हमने ये टीवी ले लिया, तो अब इसको सेट करना कमरे में जो है कहाँ पे लगाएं इसको, ये एक इशू है. खैर अभी कुछ दिन लगेंगे इसके साथ एडजस्ट होने में. अभी तो ज़्यादा इसको फिक्स कर रहा है नीचे, जल्दी जल्दी उसने इसको फिक्स कर दिया. और ये कॉर्नर में हमने इसको टेबल को रख के फ़िलहाल इसके ऊपर इसको सेटल डाउन कर दिया है. बाद में थोड़ा मेरा ख्याल है टाइम लगेगा हमें एडजस्ट होने में इसके साथ, क्योंकि हमने इसको कमरे में एग्जैक्टली कहाँ रखना है एंड एवरीथिंग ये फिगर आउट करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा. सो आई होप कि आपने ये बर्थडे व्लॉग एंजॉय किया हो. कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. साथ ही हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय.